हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ, मैं आप लोगों को अभी वेक्टर कैलकुलस पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड की थी, उसमें कर्ल डाइवर्जेंस पूरा पढ़ाई थी। एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी जिसमें हम वेक्टर ऑफ डिफरेंशिएशन पूरा पढ़े थे। और आज की वीडियो में मैं वर्क डन वगैरह जो निकालने के लिए एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वर्क डन हो गया, टॉर्क हो गया, ये सारी बात को सीख लेंगे। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ इस चैनल पे वो इंपॉर्टेंट रहता है तो ही अपलोड करती हूँ। अगर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा तो मैं वीडियो को क्रिएट ही क्यों करूँगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को देखना स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा कि आप सभी का एग्जामिनेशन में मुश्किल से 10 दिन बाकी है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और अपना सिलेबस जल्दी से, सिलेबस तो कंप्लीट अभी तक हो गया होगा, अगर नहीं भी हुआ है तो मैं बस जो पढ़ा रही हूँ उसको पढ़िए, उसी को बार बार रिविजन कीजिए और आप लोग अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों को और प्लेलिस्ट भी विजिट करते रहिए, वहां भी बहुत सारा वीडियो अपलोड है। चलिए देखिए, हम लोग वर्क डन बाय ए फोर्स समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल is said to do work when the particle is displaced in a direction which is not perpendicular to the direction of force। क्या बोल रहा है, हम लोग ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, कोई पार्टिकल है, ठीक है, मान लीजिए आप लोग का ये पार्टिकल है, ठीक है, इस पे कोई हम लोगों का फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल है, इस पे हम लोग का क्या हो रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, तो ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज सेड टू डू वर्क। हम लोग इस पार्टिकल पे अगर फोर्स एफ लग रहा है तो हम लोग कब बोलेंगे कि इसमें कोई वर्क हुआ है, जब वो है ना, वो डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे फोर्स लगाए ना, तो डिस्प्लेस जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना करके इधर करेगा, वही हम लोगों का वर्क होता है। मतलब वर्क क्या होता है, जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, और वही जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही हम लोगों का वर्क होता है। ठीक है, तो क्या है, हम लोग का ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज सेड टू डू वर्क। और एग्जामिनेशन में डेफिनेशन भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज सेड टू डू वर्क व्हेन द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड इन अ डायरेक्शन विच इज नॉट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जो कि फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा। फिर क्या बोला जा रहा है, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। और आप लोग याद रखिएगा, वर्क डन जो है वो आप लोग का स्केलर क्वांटिटी होता है। एक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि मतलब सब बस इतना तो जानते हैं सभी बच्चा कि इसे कोई वेक्टर है तो मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, और कोई अगर स्केलर है तो उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करना चाहिए अगर वो वेक्टर है तो। ये बात बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता रहता है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या आप लोगों का, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स मेजर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और वो किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, वर्क डन जो है वो डिफाइन किया है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो में हम लोग फोर्स लगा रहे थे ना, फोर्स लगा रहे थे तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हम लोग का वर्क डन निकलता है। तो आप लोग को याद रहेगा। और हम लोग जो है ना डिस्प्लेसमेंट किधर लेते हैं, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में लेते हैं, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते हैं। जैसे अगर हम लोग इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं ना, इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ से यहाँ हुआ, तो ये जितना डिस्प्लेस किया है ना, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, तो इस डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेस करेगा ना, उतना ही हम लोग फोर्स लेंगे, और फोर्स के मैग्नीट्यूड से हम लोग उस डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, वर्क डन। समझ में आया, वर्क डन कैसे निकालेंगे। वर्क डन आप लोगों को कभी भी निकालना होगा तो आप लोगों को फोर्स लेना होगा, और फोर्स के डायरेक्शन में आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट लेना होगा। अगर कोई भी इधर उधर एंगल पे दिया रहेगा तो आप लोग उसका कंपोनेंट ले लीजिएगा कि फोर्स के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट लग रहा है, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझाया गया, आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोगों को एक डायग्राम बनाया गया है, एक ए है, एक सी है, और इस पे फोर्स लग रहा है, एक बॉडी है, उस पे एफ फोर्स लग रहा है, तो हम लोग इस पे डिस्प्लेसमेंट कौन लेंगे, तो हम लोग लेंगे जो इसको फोर्स के डायरेक्शन में होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा मार्कर ले रही थी, ये देखिए, ये जो हम लोग का है ना डायरेक्शन, ये हम लोग का डी है, तो ये कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट होगा, ये कौन सा कंपोनेंट होगा, डी कॉस थीटा होगा, और ये कंपोनेंट होगा डी साइन थीटा होगा। ये कैसे करते पता है आप लोग का, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच फॉर्मूला पता है, तो यहाँ से अगर कॉस थीटा निकालिएगा तो बी बाई एच करके निकाल लीजिएगा, बी
बेस ये हो जाएगा और एच ये हो जाएगा और साइन थीटा पी बाई एच करके निकाल लीजिएगा, दोनों कंपोनेंट निकल जाएगा। आप लोग को इस डायरेक्शन में फोर्स पता है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी पता चल जाएगा। ये डी का ये इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही हम लोगों का क्या हो जाता है, वर्क डन हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको हटा देते हैं। तो क्या इफ एफ बी अ फोर्स ऑफ ए पार्टिकल इन द डायरेक्शन ए बी, हम लोग क्या अगर एफ हम लोग का फोर्स लग रहा है ए बी में, ठीक है, तो द पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट टू मूव इन द डायरेक्शन ए सी। तो पार्टिकल जो है वो मतलब कि उस अपने डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू और इसके डायरेक्शन फोर्स के जो डायरेक्शन में हम लोग का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए पे था, बॉडी ए पे था और फिर डिस्प्लेस हो कहाँ पे गया, डी पे, मतलब ए डी जो है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू ए डी, और इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए डी एंड ए सी देन फ्रॉम एंगल ए डी सी, तो हम लोग यहाँ से ए डी सी एंगल निकालेंगे तो हम लोग का कॉस थीटा भी निकल जाएगा और साइन थीटा भी निकल जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोगों का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट से हम लोग का बस नीचे वाला कंपोनेंट ही चाहिए ना, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था, तो वो कंपोनेंट निकाल लिए। और वर्क डन हम लोग को पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ ए डी है और ए डी जो है वो ए सी कॉस थीटा के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग ए डी और ए सी जो है वो डी है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, इसको लिख एफ डॉट डी, हम लोग का एफ ए सी कॉस थीटा आया है। और आप लोगों को पता होगा ए बी कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, ए डॉट बी के। अगर ए बी साइन थीटा रहता है तो किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी के, ठीक है। तो आप लोग वर्क डन समझ गए, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेना है, जो फोर्स के डायरेक्शन में हो, ठीक है। अभी तक हम लोग इतना ही बात समझे हैं। अब हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे और हम लोग अपने कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। क्या देखिए, इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेज F1 F2 एंड F3, मतलब कि उस पे है ना एक बॉडी है, इससे बहुत सारा फोर्स लग रहा है, इधर से F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, F4 लग रहा है, बहुत सारा इस पे फोर्स लग रहा है अलग अलग डायरेक्शन से। एक्ट ऑन ए पार्टिकल एंड डी इज द डिस्प्लेसमेंट देन, और हम लोग का ये जो फोर्स है ना सभी तरफ से बहुत सारा फोर्स लगेगा तो थोड़ा सा डी डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, तो वर्क डन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो फोर्स लग रहा है ना जितने ही फोर्स सबका पहले हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेंगे, क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे। तो एक फोर्स आ गया और डिस्प्लेसमेंट पता है हम लोग का डी है, तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग का वर्क डन निकल के आ जाएगा। समझ में आया कैसे करेंगे, जैसे अगर इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है F1 F2 F3 F4 बहुत सारा, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को ऐड करके एक रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे और फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। क्या क्वेश्चन है हम लोग का, ए पार्टिकल इज मूव्ड फ्रॉम द पॉइंट ए हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस टू द पॉइंट बी हुज पोजीशन वेक्टर इज कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, देखिए जैसे यहाँ पे है ये बॉडी है, हम लोग का यहाँ पे ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस 2 के, और ये है ना डिस्प्लेस होकर बी पॉइंट पे आया है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है आप लोग का माइनस आई माइनस जे प्लस 3 के। तो हम लोग को ये डिस्टेंस पता करना होगा कितना डिस्प्लेस हुआ, तो हम लोग कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, ये जो डिस्टेंस है इतना यहाँ पे था और डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आया, इसका पोजीशन वेक्टर भी पता है आप लोग को, यहाँ भी पता है, तो आप लोग को यही डायरेक्शन डिस्टेंस निकालना है ना। तो आप लोग को डी निकालने आता होगा, कैसे निकालते हैं पता है, ए मतलब कि जो एक्स कंपोनेंट वाला है ना, जो आई वाला है वो आई के साथ घटा दीजिए, जे वाला जे के साथ घटा दीजिए, के वाला के साथ निकाल दीजिए, घटा दीजिए, तो यहाँ पे आप लोग का डी आ जाएगा, डी वेक्टर, और फिर उसका मैग्नीट्यूड, तो डी वेक्टर हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। डी कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे डायग्राम बना के समझाया गया है, ए लिखा गया है, बी लिखा गया है और हम लोग का ओ लिखा गया है, और हम लोग को ए पोजीशन वेक्टर पता है, बी पता है, तो हम लोग को क्या करना है, ए पता है बी पता है, तो हम लोग उसमें जो बीच में डी है ना तो दोनों को घटा कर निकाल लेंगे। और फोर्स कितना लग रहा है ये भी पता है, तो फोर्स हम लोग का वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब एफ डॉट डी, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, हम लोग को डी पता है आई जे के में, फोर्स भी पता है आई जे के में, फिर हम लोग दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट में होता है हम लोग का जो सेम में होगा ना आई में होगा, तो आई वाला को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जे वाला को जे के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, के वाले को के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये डायग्राम बनाया गया और यहाँ समझ लीजिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और इस तरीके से थोड़ा सा बना के लिखना होता है, आप लोग सीधा ये नहीं कि वेक्टर इक्वल टू फोर्स एफ डॉट डी करेंगे और एफ पता ही है, डी अपने मन में दोनों को दोनों घटा कर लिख लेंगे, और ऐसे थोड़ा सा आप लोग को लिखना भी पड़ता है बना के। क्या है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग दिया हुआ है, आई प्लस जो भी दिया हुआ है वो लिख दिया गया है रिस्पेक्टिवली देखे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ओ मान लेंगे जो कि ओरिजिन ऑफ वेक्टर का होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ओ को ए के साथ भी मल्टीप्लाई कर ज्वाइन करेंगे और ओ को बी के साथ भी ज्वाइन करेंगे, फिर हम लोग का ओ ए बन जाएगा, ओ बी बन जाएगा। ओ ए पता है, ओ बी पता है, तो ए बी निकालना है, तो ए बी कैसे निकलेगा,
ओ बी माइनस ओ ए, तो हम लोग ए बी उस तरीके से निकाल लेंगे और ए बी हम लोग का डी है। तो नाउ फ्रॉम द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर वी हैव, हम लोग का जो एडिशन लॉ है, लॉ ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उससे हम लोग ओ ए प्लस ए बी किसके बराबर आएगा, ओ बी के। तो यहाँ से हम लोग ए बी निकालेंगे तो ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ए बी निकाल लेंगे, ए बी डी के बराबर है। और यूनिफॉर्म फोर्स जो है वो गिवन है, तो रिक्वायर्ड वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी। तो हम लोग इसको निकाल लेंगे। ठीक है, कितना आसान था ना वर्क डन निकालना। क्या आप लोगों को समझ में आया वर्क डन निकालना कैसे निकालते हैं? एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगी। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी। क्या होता है वर्क डन निकालने का फॉर्मूला? एफ डॉट डी। हम लोगों का फोर्स दिया हुआ है, बस हम लोग के पास डी नहीं है, तो डी कैसे निकालेंगे? दो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था, बस तो एक में से एक को घटा के हम लोग उसका डी निकाल लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए पार्टिकल एक्टेड ऑन बाय कांस्टेंट फोर्सेज, एक फोर्सेज दिया हुआ है, इज डिनोटेड फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द पॉइंट दिस, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेज। तो आप लोगों को टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेज निकालना है। तो मैं आप लोग क्या बताइए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ए पार्टिकल एक्टेड ऑन बाय कांस्टेंट फोर्सेज, ए पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है कांस्टेंट फोर्सेज। एक दिया हुआ 4i प्लस जे और प्लस माइनस 3 का जो भी फोर्स दिया हुआ एंड इतना इज डिस्प्लेस फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द पॉइंट दिस, is displayed for the point. ये particle acted on a constant forces this and this is displaced from the point this to the this. तो find the total work done। तो मैं आप लोगों को क्या बताइए, जब हम लोगों का एक से ज्यादा फोर्स लगता है तो क्या करते हैं, पहले रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं और फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग को दो फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? दो फोर्स। तो पहले हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। रिजल्टेंट फोर्स निकालना मैं सिखाई हूँ ना आप लोगों को, क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देना है। तो हम लोग का देखिए यहाँ पे पहले डायग्राम बना लिया गया है अच्छे तरीके से। आप लोग भी देख लीजिए किस तरीके से हम लोग डायग्राम बनाते हैं। एक ए पॉइंट लेते हैं, एक बी, एक ओरिजिन मानते हैं, फिर ओ को ए से मिलाते हैं, बी से मिलाते हैं, फिर हम लोग मतलब फोर्स वगैरह सब लगाते हैं। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ जो हम लोग का हेयर द फोर्सेज आर गिवन बाई, एक F1 फोर्सेज दिया हुआ है, एक F2 दिया हुआ है। तो हम लोग मान लेते हैं कि R जो है उसका रिजल्टेंट फोर्स है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का सम, तो R निकाल लेंगे। और फिर लेट द पॉइंट, एक P पॉइंट मान लेंगे जो दिया हुआ है, जो कि डिस्प्लेस हो रहा है, एक Q पॉइंट पे जा रहा है। तो हम लोग O एक ओरिजिन मान लेंगे वेक्टर के, फिर हम लोग क्या करेंगे, OA और OQ को ज्वाइन करेंगे और हम लोग OP, ठीक है, OP माना है यहाँ पे, OP और OQ को ज्वाइन करेंगे, फिर OP निकालेंगे, OQ निकालेंगे, फिर PD इक्वल टू D हो जाएगा। फिर हम लोग लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, आप लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्लास 11th में वेक्टर में पढ़े होंगे। पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग इतना याद रखिएगा, PQ जो बराबर होता है ना PQ, तो Q माइनस P होता है। तो Q माइनस P ना लिखिएगा, OQ माइनस OP लिखिएगा। ठीक है, दोनों में O लगा देना है। तो इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो D निकाल लीजिएगा यहाँ से। फिर टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और हम लोग इसमें रिजल्टेंट फोर्स लेते हैं तो हम लोग का R हो जाएगा। ठीक है, और R हम लोग निकाल चुके हैं F1 प्लस F2 से, तो हम लोग बस डॉट प्रोडक्ट करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। वर्क डन निकालने में किसी को कोई परेशानी हुई? अगर हुई तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और आप लोगों को मैं जो वीडियो प्रोवाइड की हुई है वेक्टर कैलकुलस का, मैं एक मैं प्लेलिस्ट अलग अलग बनाती रहती हूँ टाइम टू टाइम। ठीक है, लेकिन आप लोग प्लेलिस्ट को खुद विजिट भी करते रहिएगा। आप लोगों के लिए जितना कंटेंट इस चैनल पे प्रोवाइड किया गया है ना मैथ ऑनर्स का, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, और इतने आसान से इतना कोई समझा ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या, ए पार्टिकल एक्टेड ऑन बाय अ कांस्टेंट फोर्सेज, एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है कांस्टेंट फोर्सेज, दो दिया हुआ है, इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस टू दिस, तो फाइंड द टोटल वर्क डन द फोर्स। तो आप लोग को सेम उसी तरीके से बनाना है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बनाया। क्या कीजिएगा, पहले रिजल्टेंट फोर्स निकालना होगा। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, जो भी फोर्स दिया हुआ है सभी को ऐड करके रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिस्प्लेस कर रहा है तो हम लोग आराम से डी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो और फिर क्या करना है, फोर्स पता है हम लोगों को, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो हम लोग दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद से भी समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा काम क्या है, आप लोगों को कंसेप्ट एक बार बता देना, बस हो गया। अब एक ही टाइप का बार बार अगर मैं 1 शॉट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी और एक ही क्वेश्चन को, एक ही कंसेप्ट को बार बार सारा क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाऊंगी तो फिर मजा तो नहीं आएगा ना। फिर क्या दिया हुआ देखिए, फाइंड दी वर्क डन बाय द फोर्सेज दिस डिस्प्लेस्ड अ पार्टिकल फ्रॉम द दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो ये तो सिंपल है, इसमें तो रिजल्टेंट निकालना ही नहीं है, फोर्स दिया हुआ है पहले से और यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, तो आप लोग आराम से एफ डॉट डी करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखिए नीचे यही क्वेश्चन, ये वो दूसरा क्वेश्चन था सर। ये देखिए क्या है, ए पार्टिकल एक्टेड ऑन ए कांस्टेंट फोर्सेज दिस एंड दिस इज डिस्प्लेस्ड फॉर द दिस तो दिस, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेज। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्या कीजिएगा, देखिए जो पॉइंट दिया हुआ है ना 2 - 3 7, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे पता है, 2i - 3j + 7 के, और इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, 4i + 3j - के। ठीक है, किस तरीके से लिखे, बस i j के लगा दिए साथ में और कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को इसका पॉइंट पता ही है, तो डी कैसे निकालेंगे, वही एक में से दूसरे को घटा के। ठीक है,
और फोर्स हम लोग को पता है ये 2 फोर्स दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे F1 + F2 से। और हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालने आता ही है, एक में से दूसरे को घटा दें, जैसे PQ निकालना होता है तो OQ - OP कर लेते हैं। इस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और हम लोगों का ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। चलिए, हम लोग वर्क डन निकालना सीख गए, आप भी सीख गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ ए फोर्स निकालेंगे। मोमेंट क्या होता है हम लोग का, देखिए, द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स। तो चलिए समझिए, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। देखिए, अभी हम लोग वर्क डन जब देख रहे थे तो हम लोग फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे किसके, उसी के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था वो। लेकिन इसमें क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। क्या करते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग जो फोर्स लग रहा है ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, the moment of force about a point is defined as the product of the force and the perpendicular distance from the point on the line of action of the force। ठीक है, फिर क्या हम लोगों का, चलिए तो यहाँ पे समझा दिया गया थोड़ा। P एक पॉइंट लेंगे, लेट P a पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स P एंड A भी एनी पॉइंट। तो हम लोग मान लिए AP जो है वो हम लोग का R के बराबर है और AN जो है वो परपेंडिकुलर है F के। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ F अबाउट A F A N हो जाएगा। और थीटा एंगल बिटवीन है तो साइन थीटा, यहाँ से AN निकाल लेंगे। फिर हम लोग मैग्नीट्यूड, मतलब कि देखिए सीधा बात, वर्क डन में हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते थे और मोमेंट में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा कंसेप्ट में समझना नहीं, बस इतना समझिए। वर्क डन में डॉट प्रोडक्ट करके हम लोग आंसर निकालते थे ना, और क्योंकि उसमें हम लोग को उसी के डायरेक्शन में लेना था और उसके डायरेक्शन में कॉस थीटा आता था और कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट में आता है। लेकिन मोमेंट ऑफ फोर्स में क्या होता है, हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। परपेंडिकुलर में हम लोग को साइन थीटा वाला कंपोनेंट आता है और साइन थीटा आया तो वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। मतलब आप लोगों को जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो R क्रॉस F से निकालते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकलता है, R क्रॉस F से। याद रखिएगा, वर्क डन क्या होता है, F डॉट D। डॉट और मल्टीप्लाई सेम नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। मल्टीप्लाई में सीधा मल्टीप्लाई करना होता है, डॉट प्रोडक्ट में अलग होता है। ये वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने का स्टाइल है। और आप लोग ये डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ये छोटी छोटी बात आप लोगों को पता होगी। तो मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे, R क्रॉस F से। वर्क डन कैसे निकालेंगे, F डॉट D से। तो मोमेंट ऑफ फोर्स thus the moment of F about the point R is R cross F where, चलिए ये ठीक है। चलिए अब सीधा हम लोग क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्या है, द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज एक्टिंग थ्रू द पॉइंट दिस, फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट दिस। तो आप लोगों को जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना होगा ना वो पॉइंट देगा। तो पॉइंट दिया हुआ है R। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पे डायग्राम से समझिए। पहले हम लोगों का इसमें क्या क्या दिया हुआ है, दी फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस, एक फोर्स दिया हुआ है एक्टिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो आप लोग क्या बोल रहा है कि सिर्फ मोमेंट निकालो, किस पॉइंट पे, एक पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग उस पॉइंट पे मोमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ पे फोर्स क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में देख लीजिए। और दिस फोर्स एक्ट थ्रू द पॉइंट, और ये फोर्स किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, जिसपे हम लोगों को मोमेंट निकालना है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, लेट ए बी द पॉइंट विच इज द मोमेंट इज टू बी फाउंड आउट। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं ए एक पॉइंट है जहाँ पे हम लोगों को मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो ओ बी द ओरिजिन, ओ हम लोग एक ओरिजिन मान लिए और हम लोग को ओ ए और ओ पी यहाँ से निकाल लेंगे। क्या करेंगे, ओ ए और ओ पी निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, ओ ए और ओ पी हम लोग का जब निकल जाएगा ना तो हम लोग ए पी निकाल लेंगे। ए पी कैसे निकलेगा, ओ पी माइनस ओ ए से, तो हम लोग का ए पी निकल जाएगा। फिर मोमेंट ऑफ हम लोगों को क्या करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है ना अबाउट द पॉइंट ए पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग ए पॉइंट पे हम लोगों को क्या करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, आर क्रॉस एफ होता है। आर हम लोग निकाल चुके हैं और एफ हम लोगों को दिया ही हुआ है। आर कैसे निकाले हैं, चलिए अब मैं आर निकालने का आप लोगों को एक तरीका बता देती हूँ। यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, देखिए द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस, आप लोगों को एक पॉइंट है, ठीक है, उस पर आप लोगों को एक फोर्स लग रहा है एफ आई प्लस के, इज एक्टिंग थ्रू द पॉइंट, और ये किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, 9 ए माइनस। जैसे ये वाला हम लोगों का, जैसे ये डायग्राम, ये इसी तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है। ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इस पे एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या हो रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, 5i प्लस के। और ये एक्ट किस पे कर रहा है, एक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे जो कि है 9i माइनस जे प्लस 2 के। तो ये है, हम लोग क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ फाइंड द मोमेंट निकालो अबाउट द पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट हम लोगों को मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए एक यहाँ पे है और यहाँ पे ये समझिए,
ये है। यहाँ पे हम लोग को एक फोर्स लग रहा है ऊपर से एक फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे पॉइंट दे रहा है किस पॉइंट पे लग रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है किस मोमेंट ऑफ फोर्स निकालो, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स हम लोग को निकालना होता है, तो क्या करना होता है, आर क्रॉस एफ करना होता है। तो एफ तो हम लोग को पता है, अब हम लोग को आर निकालना है। तो ये पॉइंट पता है ना, ये वाला यहाँ पे किस पॉइंट पे लग रहा है, और ये किस पॉइंट पे मोमेंट निकालना है ये भी पता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। ये हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, आर निकालना है, यहाँ का पॉइंट पता है, यहाँ का पॉइंट पता है, तो आर कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको घटा के, ठीक है। कोई भी अगर डिस्टेंस निकालना होता है वेक्टर का, तो अभी हम लोग पीछे भी तो बता रहे थे, इसमें से इसको घटा लेंगे तो हम लोग का आर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग का 9i माइनस जे प्लस 3k जो भी है प्लस 2k, उसमें से घटा लेंगे किसको, 3i प्लस 2j प्लस k को, और हम लोगों को निकल जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए, अब इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन होगा इसमें देखा हुआ, तो आप लोग इसको देख के थोड़ा समझने की कोशिश भी कीजिएगा। जैसे एक है, फाइंड द वेक्टर मोमेंट अबाउट द पॉइंट दिस ऑफ ए फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्टिंग टू द पॉइंट दिस। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट पे एक्टिंग कर, यहाँ पे जो यहाँ पे वाला पॉइंट है ना, वो है 2 माइनस जे प्लस 3k, और यहाँ पे जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे निकालना है वो i प्लस 2j माइनस k है। तो हम लोग इसमें से इसको घटा लेंगे तो हम लोग का आर निकल जाएगा। फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है तो हम लोग उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे और हम लोग को निकल जाएगा, ठीक है। फोर्स दिया हुआ है, ये सब हम लोग ऐसे ही लिखना होता है थोड़ा सा बना के। फिर क्या हम लोग का फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट दिस ऑफ ए फोर्स दिस एक्टिंग टू द पॉइंट। तो आप लोग मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लीजिएगा, मुझे पूरा आप लोगों पे विश्वास है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। टॉर्क देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ, टॉर्क जो होता है ना वो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। टॉर्क जो होता है वो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, और टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग उसी तरीके से आर निकालेंगे, एफ निकालेंगे, आर क्रॉस एफ निकालेंगे, और फिर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। जैसे हम लोग का ए आई प्लस वी जे प्लस सी के आई है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम लोग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, हम लोग पहले एफ दिया हुआ है, फिर हम लोग इसमें आर निकालने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, आर क्रॉस एफ निकालेंगे, और आर क्रॉस एफ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं आप लोगों को पता ही होगा। क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं अंडर रूट तीनों का कंपोनेंट का स्क्वायर से, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ लाइन, ठीक है। हम लोग अभी जो निकाले थे उस मोमेंट ऑफ फोर्स वो क्या था, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब लाइन पे हम लोगों को लाइन पॉइंट पे था वो शायद, हाँ। मोमेंट ऑफ फोर्स हम लोग किसी भी पॉइंट पे मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं सीख चुके हैं। अब हम लोग को क्या सीखना है, किसी भी लाइन पे मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं। और हाँ, आप लोग अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, पेशेंस बनाए रखिए और वीडियो को देखते रहिए। क्या है, अब हम लोगों को निकालना है, अब हम लोग को निकालना है फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ लाइन और अबाउट एन एक्सिस। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब हटाइए, बस बता देते हैं। जब लाइन के अकॉर्डिंग निकालना हुआ तो पहले आर क्रॉस एफ निकाल लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आर क्रॉस एफ निकालेंगे, फिर उसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, आर क्रॉस एफ निकाल के यूनिट वेक्टर के साथ उसके डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, और हम लोगों का किसी भी लाइन पे हम लोग का मोमेंट ऑफ फोर्स निकल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूव डेट, अच्छा प्रूव करने के लिए बोल रहा है, प्रूव डेट द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू द algebraic sum of the moment the coplanar forces about the point। क्या बोला है, प्रूव डेट द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। जो हम लोग का मोमेंट होता है ना रिजल्टेंट फोर्स का, वो प्रूव करना है, वो किसके बराबर होता है, अलजेब्रिक सम होता है मोमेंट ऑफ द कोप्लेनर फोर्सेज। जितने भी कोप्लेनर फोर्सेज होते हैं ना सभी के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। तो हम लोग मान लेते हैं F1 F2 F3 और डैश डैश Fn जो है वो कोप्लेनर फोर्सेज है, ठीक है। किसी भी पॉइंट P पे कोप्लेनर फोर्सेज लग रहा है F1 से लेकर Fn तक। तो हम लोगों को तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 डैश डैश Fn तक, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है द मोमेंट ऑफ आर अबाउट द पॉइंट ए। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आर क्रॉस आर, और आर हम लोग को मतलब कि आर आर ही है, और जो कैपिटल आर है ना रिजल्टेंट फोर्स वो क्या हो जाएगा, सारे फोर्स का समेसन। तो हम लोग इसको कर लेंगे F1 प्लस F2 इस तरीके से। तो हम लोग इसको अलग अलग आर के साथ F1 का क्रॉस फिर आर के साथ F2 का इस तरीके से कर लेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट, ठीक है। फिर अब हम लोगों को क्या सीखना है, वेलोसिटी सीखना है। फिर हम लोग को क्या क्या सीखना है देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाइए। वेलोसिटी इक्वल टू भी, मतलब वेलोसिटी ही था ना, वेलोसिटी एट ए पॉइंट ऑन ए रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी में वेलोसिटी कोई पूछेगा तो आप लोग बताइएगा ओमेगा क्रॉस आर। क्या होता है, रिजिड बॉडी
ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ये सब जो क्वेश्चन है ना, इससे आप लोगों को प्रॉब्लम 1-2 क्वेश्चन आ सकता है प्रॉब्लम के फॉर्म में। तो बस आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ज़्यादा दिमाग ही क्यों लगाना है, हम लोग को तो बस एग्जामिनेशन में अच्छा इसको करना है। V इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर। वो अभी वर्क डन पढ़ाई हूँ ना, वर्क डन क्या होता है, आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट मुझे लाइव चैट में बताइएगा। वर्क डन होता है हम लोग का फोर्स डॉट एफ डॉट डी, मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फिर हम लोग क्या देखें, मोमेंट ऑफ फोर्स, वो क्या होता है, आर क्रॉस एफ। फिर हम लोग क्या देखें, वेलोसिटी रिजिड बॉडी के लिए तो ओमेगा क्रॉस आर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन बोला है, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। एक पॉइंट दिया हुआ है, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस अबाउट द एक्सिस थ्रू द पॉइंट दिस विच इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, इसको पहले डायग्राम से समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे, उसमें क्या था, हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते थे किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक एक्सिस पे हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। क्या है आप लोगों का, फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स 2i माइनस 3j प्लस के पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, ठीक है। देखिए समझिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, आप लोगों का इस फोर्स से, ये फोर्स है आप लोगों को मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स दिस पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। जो हम लोगों को मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है वो किस पॉइंट से पास करे, 3 माइनस 1 2 से, अबाउट द एक्सिस थ्रू द पॉइंट दिस विच इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। तो चलिए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोगों को एग्जामिनेशन में आएगा तो सबसे पहले जिस भी पॉइंट पे मोमेंट ऑफ फोर्स बोलेगा निकालने के लिए ना, तो उसका पहले तो एक फोर्स देगा। देखिए आप लोगों को इस पे फोर्स दिया हुआ है, यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, देखिए ये वाला फोर्स दिया हुआ है। और आप लोगों को से जो जहाँ पे निकालना है वो इस पॉइंट पे फोर्स निकालना है, मान लीजिए, ठीक है। किस पे, मान लिए कि हम लोगों का इस पॉइंट पे फोर्स निकालना है। देख लेते हैं एक बार फिर से, क्वेश्चन में देख लेंगे, टेंशन मत लीजिए। और जिस भी पॉइंट पे फोर्स निकालना है ना, वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, 3i प्लस 4j के। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए फिर से, आप लोगों को क्या निकालना है, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स दिस पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। हम लोगों को, अच्छा ये हम लोगों को किस पॉइंट पे फोर्स निकालना है, इस पे ऐसे पॉइंट पे फोर्स निकालना है जो इस पे इससे पास कर रहा है। तो ये पॉइंट है हम लोग का 3 माइनस 1 2 से पास कर रहा है, अबाउट द एक्सिस थ्रू द पॉइंट 1 1 1। और ये किस एक्सिस से पास कर रहा है, ये जो एक्सिस, ये जो है आप लोग को 1 1 1 से काम कर रहा है पास, जो कि पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इसके। तो ये 1 1 1 किसके पैरेलल है, इस लाइन के 3i प्लस 4j के। अब हम लोगों को क्या करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताई, अगर एक्सिस वाला क्वेश्चन आएगा ना, उसमें अगर मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए बोलेगा तो आप लोग को एक नया टर्म निकालना होगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं वो मैं बता देती हूँ। आप लोगों को जिस भी पॉइंट पे यूनिट वेक्टर निकालना होगा ना, तो वो वेक्टर ले लीजिएगा और फिर उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा। किस कोई भी वेक्टर दे दिया रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालिएगा, तो अंडर रूट आई का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग एक ई जो इस तरह से डिनोट करेंगे, हम लोग उस एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम लोग उस एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो हम लोगों का एक्सिस क्या था, किस 3i प्लस 4j से के पैरेलल था, तो ये हम लोग यहाँ वेक्टर लिख देंगे, नीचे इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट अंडर आई के कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 9 और जे का 4 का स्क्वायर 16, मतलब 16 9 25, नीचे क्या आ जाएगा आप लोगों का 5 आएगा और ऊपर वेक्टर रहेगा। ये आप लोगों को क्या आया, ये आप लोगों का यूनिट वेक्टर आया। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए मेरी बात को, अगर आप लोगों को मोमेंट ऑफ पॉइंट निकालने के लिए बोलेगा तो आर क्रॉस एफ से बनाना है। मैं बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को अभी करवाई हूँ, आप लोग देखे होंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को एक्सिस वाला बता रही हूँ, तो इसमें हम लोग को एक नया टर्म निकालना होता है, वो है हम लोगों का यूनिट वेक्टर। तो हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना होगा, अगर मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है तो हम लोग को एक आर चाहिए था, एक एफ चाहिए था और एक ई चाहिए था। तो हम लोग को आर क्रॉस एफ करते हैं और उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं यूनिट वेक्टर के साथ। तो हम लोग के पास एफ तो है, एफ तो आराम से दिया हुआ है। अब हम लोग को आर निकालना है, तो हम लोग को 2 पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट ए है जो कि 1 1 1 से पास कर रहा है और एक पॉइंट पी है जो कि 3 माइनस 1 2 से पास कर रहा है। तो हम लोग आर इक्वल टू ए पी है, तो ए पी कैसे निकालेंगे, पी माइनस ए के पी का कंपोनेंट दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है, तो हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओ एक ओरिजिन मान लेंगे उसको, फिर हम लोग ओ को ए से मिला लेंगे, ओ को पी से मिला लेंगे, ओ ए ओ पी निकाल लेंगे, फिर लॉ ऑफ एडिशन और वेक्टर लगा के जिस तरीके से हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोग आर निकाले हैं, आर निकाल लेंगे। फोर्स गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लोग का रिक्वायर्ड मोमेंट क्या हो जाएगा। तो देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग अगर हम लोग दो का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना तीसरे के साथ, तो हम लोग उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग कुछ इस प्रकार से
से लिखते हैं, आर एफ ई से। आर हम लोग को पता है, एफ पता है, ई पता है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब देखिए पहले दोनों का क्रॉस, उसके बाद हम लोग को तीसरा का जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ डॉट करना होता है। तो ये आर और एफ का क्रॉस कर लीजिएगा और इसका डॉट कर दीजिएगा इसके साथ। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग डिटर्मिनेंट की तरह निकाल के करते हैं, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। और ये तो हम लोग का है ही, ये 1/5 है ही। हाँ, फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों का ये क्वेश्चन बन के आ जाएगा। और चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए रिजिड बॉडी इज स्पाइनिंग अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। एक रिजिड बॉडी है जो कि घूम रहा है एक फिक्स्ड पॉइंट से। फिक्स्ड पॉइंट क्या है, 3i-j-2 के विथ एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकेंड, जिसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो 5 है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन बीइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस, और किस डायरेक्शन में वो घूम रहा है, 2i+j-2 के। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट दिस। तो वेलोसिटी हम लोग का क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर होता है ना। तो हम लोग उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो लेकिन हम लोगों को इसमें क्या करना होगा, एक यूनिट वेक्टर निकालना होगा। यूनिट वेक्टर हम लोग का ये इस डायरेक्शन में निकालना है, तो इसका यूनिट वेक्टर ये लिखेंगे और नीचे में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1 और इसका 4, 4 4 8 9। तो ये हम लोग का यूनिट वेक्टर निकल गया। अब हम लोगों को फोर्स इसमें दिया हुआ है, सॉरी, रिजिड बॉडी अबाउट ए रिजिड बॉडी इज स्पैनिंग अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट दिस विच एंगुलर वेलोसिटी इतना दिन। देखते आगे क्या है। और मैं आप लोगों को ये सब तो ठीक है, यूनिट वेक्टर निकाल लिए, ओमेगा निकाल लिए, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 दिया हुआ है और इसका डायरेक्शन हम लोग निकाले हुए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके वो एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेंगे। फिर हम लोग का वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा निकला हुआ है और आर पहले से हम लोग को दिया हुआ है। किस पॉइंट पे निकाल, आर हम लोग कैसे निकालेंगे, आर हम लोग थोड़ा सा निकालने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोगों को आर निकालेंगे, एक पॉइंट हम लोगों का ये पी दिया हुआ है और एक पॉइंट हम लोगों का क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपस में हम लोग क्या करेंगे, ये ए पी निकालना है, ये आर है, तो हम लोग पी में से ए को घटा देंगे तो हम लोग का आर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको निकाल लेंगे और हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है ज़्यादा कुछ, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, बस इसको सॉल्व करते जाना है और आप लोगों का बन जाएगा। फिर हम लोग का यही है सेम क्वेश्चन, इसको हटाइए, बस कुछ नहीं है इसमें। अगर एक बार आप लोग चाहे तो देख भी सकते हैं। और ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। ये देख, मैं बस कंसेप्ट देख रही हूँ, कोई नया कंसेप्ट है जो, अच्छा कोई कंसेप्ट नहीं है, तो बस आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से ये सब क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। बस आप लोगों को इस वीडियो में क्या बताया, इस वीडियो में आप लोगों को वर्क डन बताई, फोर्स एफ डॉट डी। फिर मैं आप लोगों को मोमेंट ऑफ फोर्स बताई थी, और मोमेंट ऑफ फोर्स एक पॉइंट के अकॉर्डिंग पॉइंट पे बताई थी। और मोमेंट ऑफ फोर्स अगर कोई एक्सिस वगैरह दे दिया है, उस एक्सिस के पैरेलल वगैरह है तो कैसे निकालते हैं ये बताई हुई इस वीडियो में, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो एक वीडियो इसके लिए भी सही है। और हम लोग कर्ल डाइवर्जेंस वाला पढ़ लिए, ये वेक्टर मोमेंट वाला पढ़ ही लिए है, और हम लोग वो क्या बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेक्टर पढ़ ही लिए है। कल एक वीडियो आएगा जिससे मैं आप लोग को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बेसिक बातें आप लोगों को बताऊंगी, जिससे एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो जितना चैनल पे वीडियो है आप लोग बस उस वीडियो को देखिए। वेक्टर कैलकुलस से अगर आप लोग 3 क्वेश्चन पूछेगा, और इसकी गारंटी मैं लेती हूँ कि मैं जितना पढ़ाई हूँ ना उतना ही को आप लोग बार बार रिवीजन कीजिएगा ना, तो फिर तीनों का तीनों क्वेश्चन बन जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि जैसे कि कोई एक वीडियो आप लोग को भारी लग रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। क्योंकि आप लोग अगर कोई भी एक क्वेश्चन भारी है और वही आप लोग समझने के पीछे आप लोग 2-3 दिन वेस्ट कर देते हैं, तो फिर ऐसा भी तो बहुत सारा क्वेश्चन है जो बहुत ईजी है, तो क्यों ना हम लोग देखिए इजी क्वेश्चन बनाइए या हार्ड क्वेश्चन बनाइए, सब क्वेश्चन का नंबर तो सेम ही रहता है। तो क्यों ना हम इजी क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले, उसी को 3-4 बार प्रैक्टिस कर ले, वही क्वेश्चन एग्जाम में बना के आ जाए, बस काम खत्म। क्यों हम लोग भारी क्वेश्चन के पीछे पड़े, ठीक है। जैसे स्टैटिक्स में ही 3-4 क्वेश्चन, मतलब कि कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं जहाँ तक याद है मुझे, हाँ 3 क्वेश्चन आते हैं। तो 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इजी रहता है, तो वही एक क्वेश्चन को हम लोग बार बार देखेंगे, उसी को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उसी को बार बार बिना देखे लिखेंगे। क्यों हम लोग तीनों में थोड़ा थोड़ा दिमाग बांट के अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो आप लोग को एक ही क्वेश्चन पे पूरा दिमाग का कंसंट्रेट कीजिए और उसी क्वेश्चन को अच्छे से बनाने का टारगेट कीजिए। और उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके अलग से कोई करने की जरूरत नहीं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट रियल एनालिसिस के एक क्वेश्चन है, रेडिक एंड थ्योरी काउंटर थ्योरम, इसके लिए परेशान रहते हैं और पूरा हमेशा वैसे ही, मतलब कि जब भी स्टार्ट करते हैं तो रियल
एनालिसिस से ही कोई स्टार्ट करता है, कोई भी अपना पढ़ाई स्टार्ट करता है तो शुरू से ही करता है और उसमें वो फँसे रहेंगे। क्यों उसमें फँसना, जब जानते हैं कि हम लोगों को 6 क्वेश्चन ही बनाना रहता है, तो हम लोग रियल एनालिसिस के जो एक लिमिट कंटिन्यूटी वाला एकदम सिंपल है उसको क्यों ना कर ले और एक थ्योरम को कर लेंगे, ठीक है? और एक हम लोग का 2 टाइप का थ्योरम आता है, एक तो सीधा लैग्रेंज और रॉल्स वाला आता है और एक अलग टाइप का आता है, प्रूव दैट अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इस टाइप का। तो क्यों ना हम लोग वो थ्योरम को बस एक बार कर ले और कंटिन्यूटी को और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को दिखाते कैसे है वो कर ले और हम लोग रियल एनालिसिस के 3 क्वेश्चन बना ले, फिर दूसरे दूसरे पे मूव करें। क्यों हम लोग सिर्फ उसी में फँसे रह जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, मुझे पता है आप लोगों के बारे में। तो बस बता दी हूँ थोड़ा। अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस इतना ही समझाना चाहूँगी मैं कि जो क्वेश्चन ईज़ी है ना, उसी को बार-बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? और जैसे आप लोग टॉपिक डिसाइड कीजिए, जैसे एग्ज़ामिनेशन में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि आप लोगों को जो टॉपिक फिक्स है ना, उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही। इधर-उधर से नहीं आता है, वो टॉपिक फिक्स रहता है, इस टॉपिक से 1 क्वेश्चन पूछना है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछना है, इस टॉपिक से 1 क्वेश्चन पूछना है। और हम लोग को एग्ज़ामिनेशन में टोटल क्वेश्चन बनाना नहीं रहता है, तो टोटल क्यों पढ़ना? बस हम लोग को एग्ज़ामिनेशन में ही अच्छा स्कोर करना है। अगर हाँ, किसी को करना है जैसे पीएचडी वगैरह वो अच्छे से पढ़ रहा है तो कीजिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बस ग्रेजुएशन ऐसे ही कर लेते हैं। मतलब होता है ना कि हाँ 70-75% मार्क्स आ जाए और अपना कॉम्पिटिशन की तैयारी करें। इस टाइप से बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं हमेशा सजेशन वीडियो लाती ही रहती हूँ। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और भी मुझे कुछ लगेगा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है, तो मैं वीडियो बना के आप लोगों को बताती रहूँगी। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आप लोग को इंस्टा पे भी ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो आज तक मुझे मैसेज किया हो और मैं उसका रिप्लाई नहीं की हुई हूँ। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप लोग मुझे मैसेज कर लीजिए, मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूँगी। या फिर टेलीग्राम पे कीजिए या फिर इंस्टा पे कीजिए। आज तक सभी को रिप्लाई मिला है, आप लोगों को भी मिलेगा। ठीक है? चलिए थैंक यू एंड बाय।